दिल्ली चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। जहां बीजेपी, कांग्रेस, आप चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो इस बीच अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने 30 उम्मीदवारों की लिस्ट और जारी कर दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने यहां से 30 उम्मीदवार और उतार दिए हैं और अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एनसीपी ने नई दिल्ली, कालकाजी और करावल नगर जैसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एनसीपी ने नई दिल्ली से विश्वनाथ अग्रवाल, कालकाजी से जमील, जबकि करावल नगर से संजय मिश्रा को मैदान में टिकट दिया है। बता दें कि अजीत पवार की पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार की सहयोगी है। वे खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली में बीजेपी से गठबंधन नहीं किया है। अकेले चुनाव लड़ने का फैसला माना जा रहा है। अजीत पवार की अकेले चुनाव लड़ने का फैसला इसीलिए माना जा रहा है ताकि एनसीपी दिल्ली में अपनी मौजूदगी कायम कर सके। जबकि अगर बात दिल्ली की जाए तो यहाँ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में एनसीपी के लिए ये चुनाव जीत पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एनसीपी ने इससे पहले भी महाराष्ट्र के बाहर राज्य के चुनाव लड़े थे, लेकिन दिल्ली में उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में संयुक्त एनसीपी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीतने में वे सफल नहीं हुई थी। जुलाई 2023 में एनसीपी के अजीत पवार और शरद पवार गुटों में विभाजित होने के बाद से ये दिल्ली में पार्टी का पहला चुनाव होगा। ऐसे में देखना होगा कि इस बार अजीत पवार को जीत मिलती है या नहीं। डीबी लाइव दिल्ली की रिपोर्ट।